इस वीडियो में हम लोग कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम और नेस्टेड सीक्वेंस क्या होती है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सो मोनोटॉनिक सीक्वेंस इससे पहले डिस्कस हुआ है कि मोनोटॉनिक सीक्वेंस जो होती है मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग भी हो सकती है, डिक्रीजिंग भी हो सकती है। मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस के लिए होता है हमारे पास सिर्फ ए एन इज़ लेस देन इक्वल टू ए एन प्लस वन, एंड डिक्रीजिंग सीक्वेंस के लिए होता है ए एन प्लस वन इज़ लेस देन इक्वल टू ए एन। तो नेक्स्ट टॉपिक हमने डिस्कस करना है दैट इज नेस्टेड सीक्वेंस। अ सीक्वेंस ऑफ इंटरवल इज सेड टू बी नेस्टेड if either I1 is contained in I2 is contained in I3 and so on, या फिर I1 जो है वो I2 को कंटेन करे, I3 को कंटेन करे, तो दैट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ दैट इज़ अ नेस्टेड सीक्वेंस। जैसे कि अगर हम यहाँ पे एग्जांपल की बात करें, सपोज हमारे पास यहाँ पर पहला जो हमारे पास इंटरवल है, सपोज दैट इज़ 1 and 2। सेकेंड जो इंटरवल है सपोज दैट इज 0 and 3। सो इस केस में अगर हम चेक करें जो फर्स्ट इंटरवल है आई सपोज मैंने इसे क्या रिप्रेजेंट किया, I1 से रिप्रेजेंट किया, और ये जो इंटरवल है सेकेंड इंटरवल सपोज मैंने इसे किससे रिप्रेजेंट किया, मैंने इसे I2 से रिप्रेजेंट किया। सो अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ I1 जो है वो कम्प्लीटली किसके अंदर लाई कर रहा है, I2 के अंदर लाई कर रहा है। I1 इज कंटेनिंग इन I2। ठीक है, सो दैट मीन्स अगर हमारे पास इंटरवल जो है प्रॉपरली कंटेन करे, या फिर रिवर्स हो जाए, हम ये जो बाहर मैंने I2 लिखा है मैं उसे I1 मान लूँ, और I2 जो मैंने यहाँ पे I1 मेंशन किया है उसे मैं I2 मान लूँ, तो रिवर्स कंसेप्ट हो जाएगा। दैट मीन्स जो इंटरवल्स हैं वो इस तरह से नेस्टेड हुए हुए हैं, एक दूसरे में कंटेन हुए हुए हैं। तो इस तरह की अगर जो सीक्वेंस बन रही है इंटरवल्स की, उस सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, नेस्टेड सीक्वेंस। सो नेस्टेड सीक्वेंस जो है वो इंटरवल्स की सीक्वेंस होती है सेटिस्फाइंग द रिलेशन I1 contained in I2 contained in I3 contained in and so on, और I1 is containing I2। रिवर्स भी हो सकता है रिलेशन, सबसेट भी हो सकता है और सुपरसेट भी हो सकता है। तो नेक्स्ट जो हमने थ्योरम डिस्कस करनी है दैट इज नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी और कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम। सो इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। इफ ए एन इज इक्वल टू ए एन कॉमा बी एन इज अ सीक्वेंस ऑफ क्लोज्ड इंटरवल। नंबर वन हमें यहाँ पे नोट करना है, ये जो सीक्वेंस है वो हमारे पास क्लोज्ड इंटरवल की सीक्वेंस है सेटिस्फाइंग टू कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन इज आई एन प्लस वन इज कंटेन्ड इन आई एन। तो यहाँ पे नोट किया करें यहाँ पर कि ये हमारे पास जो सीक्वेंस है वो हमारे पास कैसी सीक्वेंस है, दैट इज द डिक्रीजिंग सीक्वेंस। एंड सेकेंड जो कंडीशन है that is length of in जो है that approaches to zero when n approaches to infinity। तो अगर ये दो conditions जो हैं वो satisfy होती हैं then we say intersection of these in intervals की जो intersection है उसमें सिर्फ single member बचेगा, that is a singleton। so in जो है वो sequence of closed intervals है। so मैं इसे पहले ड्रॉ करके अगर बताऊं कि हमारे पास एक तो क्लोज्ड इंटरवल की सीक्वेंस है एंड दूसरी बात जो हमारे पास इंटरवल्स की कंडीशन है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो वो हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो है वो यहाँ पे हमने शो करना है। सो मैं यहाँ पे एक बार बना के ड्रॉ करके बता रही हूँ कि ये हमारे पास सपोज रियल लाइन है एंड रियल लाइन पे हम लोगों ने इंटरवल्स को मेंशन करना है। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि क्लोज्ड इंटरवल है एंड क्लोज्ड इंटरवल्स में हमें ये ध्यान रखना है कि डिक्रीजिंग है सीक्वेंस, तो वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। डिक्रीजिंग होने का मतलब जो हमारे पास फर्स्ट इंटरवल है दैट इज A1 एंड लास्ट एंड पॉइंट है जो B1, वो सबसे बड़ा इंटरवल है। मीन्स I1 जो है वो सबसे बड़ा इंटरवल है, उसके बाद फिर A2 B2 आएगा, और ये इन जर्नल जो है हमारे पास AN एंड दिस इज BN। सो इंटरवल्स जो है नंबर वन हमें क्लोज्ड इंटरवल्स गिवन है जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया। उसके बाद हम लोगों ने चेक किया कि डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। डिक्रीजिंग सीक्वेंस का मतलब है कि ये देखो जो यहाँ पर I1 इंटरवल है, ये जहाँ जो मैंने लाइन ड्रॉ किया है दिस इज द इंटरवल I1, ये सबसे बड़ा इंटरवल है। I2 जो होगा वो इसके बाद वाला इंटरवल होगा, वो थोड़ा छोटा हो जाएगा। जैसे सपोज मैंने यहाँ पर अगर मैं मेंशन करूँ कि ये हमारे पास क्या है A2 है सपोज, सो इस तरह से ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में इंटरवल्स, और यहाँ पे जो होगा हमारा दैट विल बी B2। सो हमें जो कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम करनी है उसके लिए हमें दो कंडीशंस गिवन है।
तो जो स्टार्टिंग कंडीशन है वो ये है कि सीक्वेंस जो है, जो इंटरवल्स की सीक्वेंस है वो हमारे पास क्लोज्ड इंटरवल्स हैं। जैसा कि हमने मेंशन किया, हमने इन जर्नल जो इंटरवल है उसे हमने आई एन से रिप्रेजेंट किया। आई एन जो है दैट इज ए एन कॉमा बी एन क्लोज्ड इंटरवल में। एंड देन नेक्स्ट जो है कंटेनिंग जो है, जो मैंने बताया कि डिक्रीजिंग का पैटर्न है, तो आई वन जो है वो सबसे बड़ा इंटरवल है, आई टू इंटरवल थोड़ा छोटा हो जाएगा, आई थ्री और छोटा हो जाएगा। इस तरह से हमने जैसे यहाँ पर भी मेंशन किया हुआ है। एंड लेंथ ऑफ आई एन अप्रोचेस टू जीरो, जैसे कि मैं वहाँ पे कंस्ट्रक्ट भी करके अभी बता रही थी कि ए वन बी वन सबसे बड़ा इंटरवल है, ए टू बी टू फिर उससे और छोटा हो जाएगा, ए थ्री बी थ्री इंटरवल और छोटा हो जाएगा। सो इस तरह से अगर हम एन को इन्फिनिटी अप्रोच करें, मतलब इंटरवल्स जो हैं वो धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, उनकी लेंथ जो है वो कम होती जा रही है। अल्टीमेटली जो लेंथ है इन्फिनिटी वाला इंटरवल की वो क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। तो हमें ये प्रूव करना है कि इनकी सबकी इंटरसेक्शन में जो कॉमन है वो सिर्फ एक ही पॉइंट होगा। मीन्स ए वन बी वन, ए टू बी टू, ए थ्री बी थ्री, इन सारे इंटरवल्स की जो इंटरसेक्शन होगी उसमें सिंगलटन बचेगा। ये हमें प्रूफ करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमें कंडीशन गिवन है, तो मैंने जैसे अभी ड्रॉ भी करके बताया, जितना बड़ा इंडेक्स होगा वो उतना ही छोटा इंटरवल होगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे अगर हम चेक करें ए वन बी वन जो है वो सबसे बड़ा इंटरवल है, ए टू बी टू, टू इंडेक्स तो बड़ा हो रहा है लेकिन इंटरवल जो है वो छोटा है। तो लाइकवाइज हमने यहाँ पे लिखा एन प्लस वन जो है वो इंडेक्स तो बड़ा है लेकिन उसके कॉरस्पॉन्डिंग इंटरवल जो है वो छोटा होगा, बिकॉज हमें फर्स्ट पार्ट में गिवन है कि दैट इज द डिक्रीजिंग सीक्वेंस। सो अगर डिक्रीजिंग सीक्वेंस का कंसेप्ट है, जैसे मैंने भी ड्रॉ भी करके बताया, ए वन जो होगा दैट इज लेस देन इक्वल टू ए टू, लेस देन इक्वल टू ए थ्री। तो ए वन वाली जो सीक्वेंस है हम यहाँ से स्टार्ट करें, ये ए वन होगा, नेक्स्ट ए टू होगा जो मैंने भी मार्क भी करके बताया था, फिर ए थ्री, ए फोर, ए एन। तो इस तरह से हमारे पास ए वन सबसे छोटा होगा, बीच में कहीं पे ए एन होगा, और सबसे बड़ा जो एलिमेंट है दैट इज बी वन। तो हमने यहाँ पे लिखा दिस सीक्वेंस इज लेस देन इक्वल टू बी वन। अगर मैं रिवर्स काम करूँ, अगर मैं यहाँ पे बी वन की बात करूँ, बी वन सबसे बड़ा है, बी टू जो होगा वो बी वन से छोटा होगा, बी थ्री जो है वो बी टू से भी छोटा होगा। तो इस तरह से ये डिक्रीजिंग का पैटर्न है बेसिकली। और ये जो सारे मेंबर्स हैं ये किससे बड़े हैं, वो ए वन से बड़े हैं। तो ए वन के लिए मैंने ए एन सीक्वेंस के लिए मैंने इस डायरेक्शन में मूव किया, और बी एन सीक्वेंस के लिए मैंने इस डायरेक्शन में मूव किया। सो अगर हम चेक करें, ए एन जो बन गई हमारी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस बन गई, जो कि बाउंडेड अबव है बाय अ कांस्टेंट नंबर बी वन। सिमिलरली जो सीक्वेंस बी एन है दैट इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस एंड विच इज बाउंडेड बिलो बाय ए वन। तो ए एन वाली जो सीक्वेंस है वो इंक्रीजिंग सीक्वेंस है जो बी वन से बाउंडेड अब है, मतलब ए एन के जितने भी एलिमेंट हैं सीक्वेंस के, वो सारे के सारे जो एलिमेंट हैं वो हमारे बी वन से छोटे हैं। और जो ये बी एन वाली सीक्वेंस है ये हमारे पास डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, इसके सारे एलिमेंट ए वन से बड़े हैं, तो इसलिए ए वन से क्या है, बाउंडेड बिलो। तो हम लोगों ने इससे पहले मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम प्रीवियस वीडियो में चेक की हुई है। सो मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम में क्या होता है, अगर एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और वो बाउंडेड अबव है बाय सम नंबर, दैट विल कन्वर्ज टू इट्स लीस्ट अपर बाउंड। सो ए एन, और सिमिलरली जो डिक्रीजिंग सीक्वेंस है अगर वो बाउंडेड बिलो है दैट विल कन्वर्ज टू इट्स ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो जो ए एन और बी एन सीक्वेंस है दे आर द कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो मैंने सपोज किया कि जो ए एन सीक्वेंस है सपोज वो ए को कन्वर्ज कर रही है, और जो बी एन सीक्वेंस है सपोज वो बी को कन्वर्ज कर रही है। अब हम सेकेंड कंडीशन पे आते हैं। हमें लेंथ ऑफ इंटरवल जो है एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पे वो जीरो गिवन है। अब हम किसी इंटरवल की लेंथ कैसे निकालते हैं, जैसे सपोज मैं आपको कोई इंटरवल का एग्जांपल दूं, इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल है 1,4, तो इसका इस इंटरवल की लेंथ कितनी होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट मीन्स 4 - 1, यानी इस इंटरवल की जो मैंने अभी एग्जांपल बोला, इस इंटरवल की जो लेंथ है वो कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। लाइकवाइज अगर मुझे आई एन इंटरवल कौन सा इंटरवल था, आई एन इंटरवल जो था वो मेरा ए एन कॉमा बी एन क्लोज्ड इंटरवल था। तो जो ए एन कॉमा बी एन क्लोज्ड इंटरवल है उसकी लेंथ क्या होगी, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, कॉर्नर्स के जो पॉइंट्स होते हैं, एंड पॉइंट्स जो होते हैं। सो बी एन माइनस ए एन। तो जब मैं एन को इन्फिनिटी पुट करूंगी, बी एन सीक्वेंस बी को कन्वर्ज कर रही है तो बी एन की जगह बी आ जाएगा, ए एन सीक्वेंस जो है वो हमारी ए को कन्वर्ज कर रही है तो उसकी जगह ए आ जाएगा। दैट मीन्स बी इज इक्वल टू ए आ जाएगा। दैट मीन्स बी और ए जो है वो हमारे पास बिल्कुल सेम पॉइंट्स हो गए। अब
ए था क्या, ए जो थी वो लीस्ट अपर बाउंड थी, क्योंकि मैंने भी मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम बताई कि ये जो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, अगर ये बाउंडेड अबव है दैट विल कन्वर्ज टू इट्स लीस्ट अपर बाउंड। सो ए जो है वो लीस्ट अपर बाउंड है ए एन सीक्वेंस की, और बी जो था वो बेसिकली ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड था सीक्वेंस बी एन की। लेकिन हमने भी प्रूव करा कि ए और बी इक्वल हैं, इसका मतलब ए ही क्या बन जाएगा, ए एन सीक्वेंस की लीस्ट अपर बाउंड और बी एन सीक्वेंस की ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। दैट मीन्स ए एन सीक्वेंस की लीस्ट अपर बाउंड, यानी ए एन सीक्वेंस के सारे एलिमेंट से बड़ा, तो इसलिए ए एन लेस देन इक्वल टू ए लिखा। एंड बी एन के लिए जी एल बी है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, यानी लोअर बाउंड है, यानी बी एन सीक्वेंस के सारे एलिमेंट से छोटा, यानी ए एन और बी एन के बीच में कम से कम एक मेंबर तो लाई करेगा। तो मैंने यहाँ पे अभी तो फर्स्ट हाफ प्रूफ किया कि हमने कि इनकी इंटरसेक्शन जो है बेसिकली उसमें से कम एक एलिमेंट तो होगा। अब मुझे ये प्रूफ करना है कि सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, क्योंकि मुझे सिंगलटन प्रूफ करना है। मैंने माना कि एक से ज़्यादा पॉइंट सपोज ए एन और बी एन के बीच में है, तो मैंने ए और ए डैश जो है वो टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स लिए सच दैट ए इज लेस देन ए डैश। सो ए जो है वो हमारा, अब देखो दो रियल नंबर्स, आप कभी भी रियल लाइन से हम नंबर्स को पिक करते हैं अगर तीन ही कंडीशन होते हैं। देखो जैसे मान लो मैंने दो मेंबर्स पिक करे रियल लाइन से 1 और 2, सो 1 इज लेस देन 2। तो जब भी हम दो नंबर को पिक करते हैं या तो फर्स्ट नंबर ग्रेटर होता है या सेकेंड नंबर ग्रेटर होता है या फिर दोनों नंबर इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे पास देखो दो हमने डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स लिए। अब यहाँ पे हमारी चॉइस है, हम चाहे ए को लेस देन ए डैश लिख दें या फिर ए को ग्रेटर देन। इक्वल नहीं लिखेंगे बिकॉज हम इसे डिस्टिंक्ट लेके चल रहे हैं। हाँ, यहाँ पर आप लेस देन की जगह ग्रेटर भी लिख सकते हो। तो दोनों के दोनों जो पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे लाई करेंगे, ए एन और बी एन के बीच में लाई करेंगे, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है दिस बिलोंग टू आई एन फॉर ऑल एन बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। फॉर ऑल एन बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर का मतलब जैसे कि हमने यहाँ पे मेंशन किया था फॉर ऑल एन बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, इसका मतलब है ए जो है वो आई वन मतलब फर्स्ट इंटरवल में भी लाई कर रहा है, ए जो है वो हमारा सेकेंड इंटरवल में भी लाई कर रहा है, ए जो है वो हमारा थर्ड इंटरवल पे भी लाई कर रहा है। सो यहाँ पर अगर हम चेक करें, हमने ये कंडीशन लिखी ए एन लेस देन इक्वल टू ए लेस देन ए डैश लेस देन बी एन। अब जो नेक्स्ट स्टेप है मैं उसके लिए एक फॉर्मूला बता रही हूँ कि अगर हमारे पास ये इनइक्वालिटी है फोर टर्म्स की और अगर हमें इसमें सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म करना हो, सो एक इसका फॉर्मूला होता है फोर्थ टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज ग्रेटर देन थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो यहाँ पर यही वाली टेक्निक अप्लाई की हुई है, फर्स्ट फोर्थ टर्म दिस वन माइनस फर्स्ट टर्म इज ग्रेटर देन थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म मॉडुलस। तो ये इनइक्वालिटीज़ का रिजल्ट है जो यहाँ पे यूज़ हुआ है। आप लोग इसे किसी नंबर्स के लिए भी चेक कर सकते हो। मान लो हम यहाँ पर कोई नंबर ले लें, सपोज मैंने यहाँ पे 1 लिख लिया, यहाँ पे 3 लिख लिया, यहाँ पे 5 लिख लिया, यहाँ पे 7 लिख लिया, तो 7 माइनस 1 दिस वन विल बी ग्रेटर देन 5 माइनस है। तो ये जो रिजल्ट है ये बेसिक रिजल्ट है इनइक्वालिटीज़ का, ये नंबर्स के लिए भी होल्ड करता है, तो इसीलिए यहाँ पे हमने रिजल्ट भी अप्लाई किया। अब हमें ये क्या गिवन था, हमने ऊपर चेक किया था कि अगर हम n को इन्फिनिटी पुट करते हैं तो ये जो लिमिट है ये हमें क्या गिवन है, 0 के इक्वल गिवन है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर चेक किया कि ये जो लिमिट है ये हमें 0 गिवन है। तो हमने लिमिट की कन्वर्जेंस की बेसिकली हमने डेफिनेशन लगाई कि लेट गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट सम m belonging to natural numbers such that bn minus an minus 0। तो सीक्वेंस जो है वो सिर्फ ये है, bn माइनस an सीक्वेंस है, और क्योंकि जीरो को कन्वर्ज कर रही है, जैसे हम बोलते हैं कन्वर्जेंस की डेफिनेशन में an माइनस एल मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन, सो फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो इसका मतलब ये जो bn माइनस an है वो हमारा एप्सिलॉन से लेस है। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन चेक करें, ये हमारे पास बड़ा फैक्टर है, ये फैक्टर हमारा स्मॉल है। अगर ये वाला फैक्टर ही लेस देन एप्सिलॉन है तो a माइनस ए डैश भी क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन। एंड जैसा कि हमने बताया था कि एप्सिलॉन जो है वो हमारे पास क्या होता है, बहुत छोटा नंबर होता है, या जैसे इन्होंने यहाँ पे किया कि हम एप्सिलॉन को क्या ले लेते हैं, मॉड ऑफ ए डैश माइनस ए डैश माइनस ए ले लिया, लेकिन फर्स्ट इक्वेशन में तो ग्रेटर देन था और यहाँ पर लेस देन है, तो इसका मतलब हमारे जो रिवर्स हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई 1 की, इसलिए हमारे पास क्या होगा कि सिर्फ एक ही नंबर है। अदरवाइज आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, जैसे मैं अभी पहले बता रही थी कि bn माइनस an जो है वो हमारा लेस देन एप्सिलॉन है,
और ये नंबर जो है a माइनस ए डैश मोड से क्या है, ग्रेटर है। तो अगर यही लेस देन एप्सिलॉन होगा तो यानी जो उससे छोटा नंबर है वो भी एप्सिलॉन से लेस होगा, और हम एप्सिलॉन को ज़ीरो अप्रोच करा सकते हैं बिकॉज एप्सिलॉन जो है वो आर्बिट्ररी है। तो वहाँ से भी प्रूव हो जाएगा कि a इज़ इक्वल टू ए डैश। दैट मीन्स इन सब की जो इंटरसेक्शन है उसमें हमारे पास क्या होगा, सिंगलटन मेंबर होगा, एंड जिसे हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, सिंगलटन ऑफ ए से। तो ए जो मेंबर, ए जो एलिमेंट है वो हमारा फर्स्ट इंटरवल में भी होगा, वो हमारा सेकंड इंटरवल में भी होगा, वो हमारा थर्ड में भी होगा, वो सबके इंटरसेक्शन में होगा बेसिकली। तो यहाँ पर दो रिमार्क्स लिखे हुए हैं। फर्स्ट रिमार्क ये है, ये जो हमारे पास देखो दो कंडीशंस हैं इसमें, एक तो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है और ये हमें क्लोज्ड इंटरवल की भी कंडीशन गिवन है, लेंथ वाली भी कंडीशन। अब यहाँ पे ये डिस्कस किया जा रहा है कि हम इसमें से किसी भी कंडीशन को स्किप नहीं कर सकते। मीन्स अगर ये सारी कंडीशन होल्ड करेंगी तभी हमारे पास एक एंटर इंटरसेक्शन थ्योरम जो है वो वैलिड होगी। जैसे कि इन्होंने यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल दे रखा है कि अगर लेंथ जो है आई एन इंटरवल की ज़ीरो पे नहीं जाती, और यू कैन से जो हमारे पास ये सेकंड कंडीशन है, मान लो कि वो हमारे पास क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है, तो फिर हमारे पास उनकी इंटरसेक्शन में हो सकता है कि एक से ज़्यादा पॉइंट भी आ जाए, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है। तो इस एग्जाम्पल को आप चेक कर सकते हैं, जब सॉल्व करेंगे इनकी इंटरसेक्शन जब निकालेंगे तो इनकी इंटरसेक्शन में ये इंटरवल आएगा पूरा का पूरा। और इंटरवल में हमें पता है कि एक छोटे से छोटा भी आप इंटरवल ले लो उसमें इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो इसलिए अगर हमारे पास लेंथ ऑफ आई एन जो है वो हमारा ज़ीरो को अप्रोच करना ज़रूरी है, अदरवाइज कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम जो है वो होल्ड नहीं करेगी। सिमिलरली यहाँ पे सेकेंड रिमार्क लिखा हुआ है कि हम जो क्लोजनेस ऑफ इंटरवल, हमने स्टार्टिंग में बोला था कि जो इंटरवल हैं वो कैसे होने चाहिए, क्लोज्ड इंटरवल्स होने चाहिए। तो अगर हम ओपन इंटरवल्स लेते हैं तो भी हमारे पास क्या होगा कि इनकी जो इंटरसेक्शन है उसमें एक से ज़्यादा पॉइंट हो सकता है। ठीक है, सो इस तरह से हमने मेन जो डिस्कस करना है, हम लोगों ने नेस्टेड इंटरवल जो है प्रॉपर्टी या कैंटर इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी जो है वो हमने एक्सप्लेन की है। तो जैसे अगर हम फाइनल करें इसे, अगर मैं यहाँ पे चेक करके बताऊँ कि जो हमारा ए पॉइंट होगा वो इस तरह से होगा, दिस वन। सो इस डायग्राम से आप चेक कर सकते हो कि ए जो पॉइंट है दिस वन, ये हमारा फर्स्ट इंटरवल में भी है, जो सबसे बड़ा इंटरवल है A1 कॉमा B1, दिस इंटरवल। ए जो है वो हमारा सेकेंड इंटरवल में भी इंक्लूड है, ए जो है हमारा इन जनरल AN BN में भी है। तो अल्टीमेटली ये जो ए पॉइंट है वो इन सब की क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन में एग्जिस्ट करता हुआ सिंगलटन पॉइंट होगा।